जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ की पुरानी कथा, गणेश विनायक जी की कहानी जो सुननी जरूरी होती है। पहली बार करवा चौथ का व्रत कैसे रखें और करवा चौथ व्रत के उद्यापन की विधि, व्रत की पूजा विधि और मासिक धर्म आने पर व्रत कैसे रखें महिलाएं, और भी कई ऐसी जानकारी है जो आप वीडियो सुनेंगे तो पूरी जानकारी आप सभी को मिलेगी। और हाँ, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ का व्रत कब है और कैसे करते हैं, सभी जानकारी मैं हूँ रीना शर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। करवा चौथ व्रत के बारे में जानकारी बताऊंगी। ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए हर साल करवा चौथ का व्रत मनाती है। करवा चौथ पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ा सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इसमें महिलाएं पति के लिए निर्जला उपवास करती है, शाम को पूजा करती है, कई जगह दोपहर को भी पूजा की जाती है, कहानी सुनी जाती है और चांद देखकर अपना उपवास खोलती है। हर साल बड़ी संख्या में देश भर से अधिक सुहागिन महिलाएं यह व्रत रखती है। इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर 2022 को मनाया जा रहा है। शादीशुदा महिलाओं को करवा चौथ से जुड़े नियम और रीति रिवाजों के बारे में पता होता है, पता होना जरूरी है। लेकिन जिन महिलाओं की नई शादी हुई है और पहली बार करवा चौथ का उपवास कर रही है, वह इस व्रत को लेकर काफ़ी उत्साहित होती है। हालांकि व्रत के बारे में कई बातें उन्हें पता नहीं होती। जाने अनजाने या उत्साह में नवविवाहित महिलाएं करवा चौथ के उपवास में कई गलतियां कर जाती है। ऐसे में अगर आप भी पहली बार पति के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही है तो इस बातों का खास ख्याल रखें। आइए जानते हैं वो कौन सी जानकारी है। करवा चौथ में रखे इन बातों का खास ध्यान। नवविवाहित महिलाओं के लिए उनका पहला करवा चौथ महत्वपूर्ण होता है, इसलिए करवा चौथ के व्रत और पूजा की बारे में सभी जानकारी और नियम और परंपराओं के बारे में पहले से ही जान लेना जरूरी होता है। पहली बार करवा चौथ की पूजा में शादी का लाल जोड़ा पहनकर बैठे। अगर शादी का लहंगा नहीं पहनना चाहती हो आप तो शादी का दुपट्टा या साड़ी पहन सकती है। करवा चौथ के लिए महिलाएं पूजन और श्रृंगार की तैयारी पहले से कर ले, उस दिन के लिए कोई काम न छोड़े। व्रत के पहले और क्या खाना चाहिए, उपवास में ऊर्जा कम न हो और सेहत पर कोई नुकसान न हो, इसके बात का ध्यान रखकर उपवास करें। रात में चांद को देखकर पति की आरती के बाद व्रत खोला जाता है। पूजा को सही तरीके से करें और फिर पानी पीकर अपना उपवास खोलें। उपवास के बाद ज़्यादा या तेलीय चीज़ों का सेवन न करके हल्का और पौष्टिक आहार, पेयजल पर्याप्त मात्रा में लें। अगर किसी तरह की शारीरिक समस्या हो या बीमारी हो, गर्भवती हो तो डॉक्टर की सलाह से ही उपवास रखें। करवा चौथ में सास अपनी बहू को सरगी देती है। इसमें श्रृंगार का सामान, मिठाइयाँ, फल, वस्त्र शामिल होते हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिनें सूर्योदय से पूर्व उठकर सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद ले, फिर सरगी ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद निर्जल व्रत की शुरुआत करें। 16 श्रृंगार करके विवाह के बाद पहला करवा चौथ का व्रत बहुत खास माना जाता है। महिलाओं को इस दिन दुल्हन के वेश में तैयार होकर पूजा करनी चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि का आशीष मिलता है। हाथों में सुहाग के नाम की मेहंदी रचाए, 16 श्रृंगार करें। पूजा में भी श्रृंगार की सभी सामग्रियां माँ पार्वती को अर्पित करें। इससे सुहाग की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। साथ ही पूजा पाठ में लाल रंग की विशेष महत्व होती है। व्रती को करवा चौथ पर लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही है, इस दिन वह शादी का लाल जोड़ा या लाल साड़ी या दुपट्टा पहने तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सफ़ेद, भूरा और काला रंग गलती से भी ना पहने। बाया
बाया सुहागिन महिलाओं के मायके से आता है। करवा चौथ के दिन बेटी के ससुराल से मिठाइयाँ उपहार भेजने की परंपरा रिवाज होती है। बाया कहा जाता है। शाम को करवा चौथ की पूजा शुरू होने से पहले बेटी के मायके से बाया ससुराल पहुंचा देना चाहिए। अब व्रत कैसे खोले? करवा चौथ पर शाम को शुभ मुहूर्त में पूजा करें। कई दोपहर में पूजा करते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से व्रत किया जाता है। अपने व्रत रीति रिवाज के अनुसार ही पूजा विधि विधान से व्रत श्रद्धा प्रेम से करें। कथा जरूर सुने। कहते हैं कि कथा के बिना करवा चौथ का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। पूजा का समय 13 अक्टूबर 2022 को शाम 6:01 से लेकर 7:15 तक का है। चांद निकलने के बाद चंद्रमा को करवा से अर्घ्य दे और पति के हाथों पानी पीकर व्रत का पारण करे। इसके बाद सबसे पहले पूजा का प्रसाद खाए और फिर भोजन किया जाता है। करवा चौथ का चांद 13 अक्टूबर 2022 को रात 8:19 तक निकलेगा। सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे उत्तम एवं महान माना गया है। किसी भी लड़की की शादी चाहे किसी भी महीने में हो, लेकिन पतिव्रता के व्रत की शुरुआत करवा चौथ वर्ष से ही शुरू होती है। लेकिन ऐसा भी कई महिलाएं हैं जो विभिन्न कारणों से करवा चौथ के व्रत का उद्यापन करना चाहती है। तो आइए जानते हैं उद्यापन कैसे करे करवा चौथ माता का। जब पत्नी के लिए निर्जल व्रत रख पाना मुश्किल हो जाता है, जबकि वह व्रत नहीं छोड़ना चाहती, ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म में एक व्यवस्था व्रत का उद्यापन करना होता है। अगर कोई विवाहिता एक बार उद्यापन कर ले तो उसके बाद के सालों में वह व्रत के दौरान एक बार पानी अथवा चाय फलाहार कर सकती है अथवा व्रत बंद भी कर सकती है। करवा चौथ के व्रत का उद्यापन करवा चौथ के दिन ही करना चाहिए। करवा चौथ करने के लिए 13 महिलाओं को 13 सुपारी देकर भोजन के लिए बुलाना चाहिए। जो करवा चौथ के दिन का व्रत कर रही हो, ये महिलाएं करवा चौथ का व्रत पूजन और व्रत का पारण आपके घर ही करें। घर पर हलवा पूरी और सोमार्थ के अनुसार भोजन बनाए। भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही करें। सबसे पहले एक थाली में 4 पूड़ी और हलवा 13 जगह पर रखे। उस पर रोली से टीका कर अक्षत छिड़के इसे गणेश जी को चढ़ाए। घर में जिन 13 महिलाओं का आपने भोजन कराना है, उन्हें पहले प्रसाद में चढ़ी पूड़ी और हलवा खिलाए। फिर एक दूसरी थाली में सासू माँ के लिए खाना परोसे। इस पर एक सोने की लौंग, लच्छा, बिच्छी, काजल, बिछिया, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी इत्यादि, साड़ी, ब्लाउज, सूट, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार सुहाग के समान तथा कुछ रुपये रखे। अब एक हाथ से पल्लू को सर पर रखते हुए परोसी हुई थाली को सासू माँ के सामने रखें। सासू माँ ना हो तो घर में कोई बड़ी उम्र की बूढ़ी महिला को यह थाली भेंट कर सकते हैं। ब्राह्मणी को भी आप ये थाली भेंट कर सकते हैं और भेंट कर आशीर्वाद ले। अब 13 महिलाओं को भी भोजन कराकर टीका करें। एक प्लेट में सुहाग के सभी सामान एवं कुछ रुपए रखकर उन्हें गिफ्ट करें। फिर देवर या जेठ के एक लड़के को साक्षी बनाकर उसे भी भोजन करवाए और उसे नारियल और रुपये भेंट करें। यदि घर पर 13 सुहागनों को भोजन कराना असंभव है तो एक थाली में एक आदमी जितना खाना वाला भोजन थाली में निकाले और पूजा पर चढ़ाए गए 4 पूड़ी हलवा प्रत्येक थाली में रखे। प्रत्येक 13 थालियों में सुहाग के सामान रखकर उसे महिलाओं को उनके घर दक्षिणा रखकर भिजवा दे। 13 थाली निकालनी होती है। सुहागन महिलाओं की 13 थाली उनके घर पहुंचा दे। आप अपनी सुविधा अनुसार अथवा परिवार के रिवाज के अनुसार भोजन बना सकती है, व्रत कर सकती है, लेकिन भोजन में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कतई न करें। इस तरह से आपका उद्यापन पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा करना भी संभव नहीं हो रहा है तो किसी सुहागन ब्राह्मणी को भोजन और वस्त्र दान कर उद्यापन भी आप कर सकती है। इस बात का ध्यान रखें कि भोजन और दान दिए जाने वाले वस्त्र को पहले भगवान गणेश को, माता पार्वती को अर्पित करें सुहाग की सामग्री, उसके बाद ही ब्राह्मणी को ये वस्तुएं दान दे। अब आप अगले वर्ष में दिन में एक बार
चाय अथवा पानी पीकर व्रत जारी रख सकती है अथवा व्रत को रोक भी सकती है, ना भी कर सकती है, कोई दोष नहीं लगता है। आइए अब जानते हैं कि मासिक धर्म आने से करवा चौथ का व्रत कैसे करें, कैसे पूजा करें, इसकी जानकारी जान लेते हैं। सनातन धर्म में मानव जीवन के कल्याण के लिए कई व्रत बताए गए हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार इन व्रतों के नियम, संयम और पवित्र आचरण का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। प्रत्येक व्रत को पूरी पवित्रता के साथ ही करना चाहिए। खास तौर पर स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ या कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान और किसी भी पूजन सामग्री को भी नहीं छूना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जब महिलाओं का समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। यदि करवा चौथ व्रत पाठ पूजा के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। इस दौरान मानसिक रूप से करवा माता की पूजा करनी, आस्था करनी चाहिए। मानसिक पूजा जरूर करनी चाहिए। व्रती महिलाएं इस दिन पाठ पूजा के दौरान दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती है, कहानी कथा सुन सकती है। ध्यान रहे कि इस दौरान पाठ पूजा के सामान को आप लोगों को नहीं छूना है। पीरियड्स के दौरान आप मन में मंत्रों का जाप कर सकती है। इस तरह आप व्रत करके व्रत का पूरा फल आपको मिलेगा। इस तरह आप व्रत कर सकती है। आइए अब जानते हैं करवा चौथ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे अब पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने को कहने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा निकल आया हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बुखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा ही किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पूर्ण जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह इकट्ठी करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है सबसे छोटे भाई की वजह से व्रत टूटा है, उसकी पत्नी में शक्ति है, वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक ना छोड़ना कि तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंतिम छोटी भाभी आती है। करवा उनसे सुहागिन बनाने का
आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अतः उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। उस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे करवा चौथ माता, उसके पति को जीवन दान दिया, उसी तरह सभी के कहानी सुनने वाले, उकारा भरने वाले सभी को उनके पति की रक्षा करना और दीर्घायु लंबी करना, सुख समृद्धि का वरदान देना। अधूरी है तो पूरी करना, यह थी चौथ माता की कहानी। अब सुनाते हैं गणेश जी की कहानी, विनायक जी की कहानी, जो जरूरी होती है करवा चौथ माता की कहानी सुनने के बाद। गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले और हर किसी से कह रहे थे कि मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली तो वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा गणेश जी तेरे भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उससे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरी चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी गणेश जी नहीं आए थे, बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरी खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर फिर कहा हे गणेश जी आपके भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी वहाँ पर आ गए। बुढ़िया ने कहा आजा रे गणेश खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोते पोती ने खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और जब तूने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने फिर कब खाई खीर? गणेश जी ने कहा चाकी के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा रहा। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा क्यों री बुढ़िया ऐसा बर्तन तेरे घर पर सोवे अच्छा लगे है, यह हमारे घर पर सोवे। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा बुढ़िया से कहा बुढ़िया बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लेते ही खीर से बर्तन भर गया। बुढ़िया घर आकर गणेश जी से कहा बची हुई खीर का क्या करे? गणेश जी ने कहा झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गई। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा बहू मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 चरे निकल आए। बहू ने कहा सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा गणेश जी तो भावनाओं को भूखा है, गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कथा कहने वाले, मुकहरा भरने वाले और आसपास
सबको कहानी सुनने वाले को सबकी इच्छा पूरी करना। यह थी भगवान गणेश और माता करवा चौथ की कहानी। इसको सुनने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान गणेश व माता की कृपा से आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।